तो दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, दिल्ली का चुनाव है, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। यहाँ यूपी में कांग्रेस के साथ पार्टी थी, वहाँ पर भी कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन समर्थन उन्होंने आम आदमी पार्टी का किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गए थे, कांग्रेस को हरा करके भाजपा की सरकार बना के आए। पूरे देश का मुसलमान इस बात को कहता है कि अखिलेश ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराया। ये उत्तराखंड में गए बाई इलेक्शन लड़ने, तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने खुद कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहाँ चुनाव लड़ने गए। काफ़ी उसमें विवाद हुआ। फिर ये दिल्ली जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो है हम उसका समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराने में सक्षम है, और कांग्रेस वहाँ पर संगठनात्मक तौर पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के काहे नहीं साथ रहे, वहाँ तो मजबूत थी ना। उत्तराखंड में तो कांग्रेस मजबूत थी, तो वहाँ क्यों नहीं साथ दिए? ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। कुछ लोग सट के सेवा देते हैं, कुछ लोग हट के करते हैं। तो एनडीए गठबंधन में हम लोग सट के हैं, ये एनडीए गठबंधन की ताकत हट के देते हैं। बैकडोर आपसे भी दोस्ती है। हाँ, वो दोस्ती इस नाते की मदद कौन करेगा? चुनाव में जा रहे हैं, वोट दिलाएंगे ना हम लोगों को। अच्छा, मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि 4 तारीखों का ऐलान भी हो गया है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा समर्थक जो प्रभु राम का आशीर्वाद है वो हमारे साथ है। उनसे पूछेगा कि दर्शन करने गए? नहीं गए। और मिल्कीपुर की जनता, मैं भी जाके वहाँ कार्यक्रम करके लौट आया हूँ, और वहाँ पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है चुनाव की। जनता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने के लिए मन बना चुकी है। आप देखिएगा, 8 तारीख को 12 बजे के बाद एनडीए गठबंधन काफ़ी वोटों के अंतर से आगे रहेगा। क्योंकि अभी जो समीकरण है मिल्कीपुर के, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुनरकी और कटहरी में जो बीजेपी की जीत मिली, क्या आपको लगता है कि उसका असर मिल्कीपुर में देखने को मिलेगा? कुंदरकी से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। वहाँ का एक एक वोट हम पता करके आ गए हैं। कुंदरकी से ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम संत महंत जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, एक और संत हैं यहाँ पर, उनको भी चले जाना चाहिए। तो उनसे पूछिए कि वो चलें तो हम उनके साथ में चलें। गंगा जी में सवेरे चल के नहा लें, नहवा दे वो न मजे में। हम भी उन्हीं के संग नहा ले। उनसे कहिए कि चला। आपको मतलब वो अखिलेश यादव जी के साथ जो है डुबकी तो लगानी? बाबा को कह रहे हैं हमरे संगे कहे नहीं चलता, उनके संगे कहा जाता हूँ। HMNV वायरस को लेकर क्या आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता विपक्षी दल के कह रहे हैं कि कुंभ है, भीड़ होगी, अलग अलग प्रकार के लोग स्नान करते हैं, तो वायरस फैलने के चांसेस हैं, सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार पूरी तरह इसको लेकर के चिंतित है। उत्तर प्रदेश सरकार भी, स्वास्थ्य विभाग, चाहे सेंट्रल का हो चाहे प्रोविंशियल का हो, दोनों लोग मिलकर के उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। पी की तरह एक और सहयोगी दल हैं बीजेपी के, संजय निषाद जी, आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी में कई विभीषण हैं जिन्होंने उनके बेटे को लोकसभा में हरवाया और सही नहीं हुआ तो 27 में भी ये सारे लोग यही चीज़ें करेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि संजय निषाद जी अपना रेट बढ़ा रहे हैं। अब कहाँ मार्केट में बिचात हुआ कि रेट बढ़ाओ तो कोनो मंडी लगल। हाँ, ये अखिलेश ऐसा बोलते हैं। अरे कहीं मार्केट लगल हो तब एक बार ऐसा ही बोले कि कुछ नेता हैं जो वोट बेचते हैं। तो हमने पूछा कि बताओ कि देश में कोई ऐसी दुकान खुली है जहां वोट बिकता हो? उसका उत्तर नहीं दे पाए। भाई, कोई देश में ऐसी दुकान है जहां वोट बिकता हो? वोट बिकने के लिए तो वोटर को लेके जाना पड़ेगा। भैया ये देखिए वोटर हैं, ये आए हैं, इनको हम बेचने के लिए ले आए हैं। कोई दुकान है ऐसी खुली? तो उनके कहने से और करने से बहुत अंतर है।
करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है शायद उसी राह पर है जिस राह पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हुआ था और बीजेपी को जीत मिली थी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।